भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ुनी मंगलवार को गोहाना में चल रहे अनिश्चितकाल धरने पर पहुंचे और किसानों को किसानी के लिए चेताते हुए हुंकार भरी और ऐलान किया कि अगर किसानी बचानी है तो राजनीतिक दलों के पिछलगू रहना बंद करना होगा, वरना किसानी पेशे को खत्म कर दिया जाएगा। फसल बीमा योजना की लूट को जब प्रशासनिक अधिकारी लूट मारने को तैयार हो गए तो भी सरकार उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही तो हम क्या करें, कहाँ जाए। ध्यान रहे कि फसल बीमा योजना से कई जिलों के किसानों को महरूम कर दिया गया है, तो यूनियन के बैनर तले पिछले महीने भर से किसान धरने पर बैठकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस योजना से वंचित क्यों किया जा रहा है। ज्ञात रहे कि उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल की अगुवाई में लगातार किसान धरने पर बैठे हैं और गुरुनाम सिंह आज इस धरने पर दूसरी बार पहुंचे हैं। और यहाँ कई गांवों का जो मुआवजा है फसल खराबे का वो नहीं दिया है और मालूम हुआ है कि उसका काफ़ी लोगों का तो प्रीमियम वापस कर दिया है। ये मॉडर्न लूट है और सरकार की और प्रशासन की सह पर है। जब फसल खराब ना हो तो फिर तो प्रीमियम भरा हुआ ठीक है, और अगर फसल खराब हो जाए फिर प्रीमियम में खराबी है, फिर वो साल बाद वापस कर दिया। 420 का मुकदमा दर्ज बनता है। मानता है मौके का डीसी कि हाँ 420 का मुकदमा बनता है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं है। किसके पास में जाके रोएं? दफ्तर हमें कोई बीमा कंपनी का यहाँ पता नहीं है। प्रशासन जो है वो बिल्कुल सुन नहीं रहा। 1 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, सरकार सुन नहीं रही। जगह जगह पे मेरे ख्याल से 50 बार अकेले बीमा के लिए धरने शुरू हो लिए और 2-2 साल 3-3 साल तक का। मान लिया 1000 करोड़ रुपए का बीमा सरकार को कंपनी को देना पड़ा और उसने 2 साल तक नहीं दिया। अगर उसका 1% भी ब्याज लगाओ तो 2 साल में 140 करोड़ तो ब्याज बन गया। 240 करोड़ तो कौन जिम्मेवार है जिसका 240 के ऊपर भी अगर अभी ब्याज लगेगा तो 250 करोड़ से ऊपर जाएगा। 250 करोड़ रुपया तो उसने अवैध तौर पे मार लिया, सरासर बेईमानी कर ली। और यहाँ अगर कोई 10,000 की 5,000 की चोरी कर ले उसको रात को ही पकड़ के पुलिस ले जाएगी। अब अगला कदम क्या होगा? देखिए अगला कदम तो फिलहाल चेतावनी ही दे रहे हैं, और अगला कदम तो जिस दिन उठाना पड़ गया फिर ये जीभ निकल जाएगी इनकी। फिर ये कहेंगे दंगे करते हैं, फिर ये कहेंगे आप झगड़ा करते हो, आप लोगों को तंग करते हो, आप प्रशासन को तंग करते हो, फिर ये कहेंगे। तो इसलिए हमारी चेतावनी है कि हम कुछ नहीं मांग रहे, अपना बीमा मांग रहे हैं और 1 महीने से बैठे हैं। शराफत से सुन ले, आज तुम उनको चेतावनी दे रही है। पैसे बिना चुनाव नहीं होता। फिर हमारी जो तड़प है वो ये है। और उसके ऊपर एक बुरी बात ये है कि हमारे किसान जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, गांव के अगुवा, हमारे संगठनों के अगुवा, जो या उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, जो ये कहते हैं कि ना किसानों को तो राजनीतिक रहना चाहिए। सबसे बड़ा आत्मघाती फैसला ये है जो हमें मार रहा है। आज भी हम बॉर्डर में बैठे हैं, लट खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे ही मरते रहेंगे, कोई हल है ही नहीं। तो सरकार ने अभी तक कोई ऐसा खास डिसीजन या अपनी बात बताई नहीं कि वो क्या करेंगे जो ये इन दिनों आंदोलन पार्ट 2 चला हुआ? कुछ नहीं करेगी सरकार। क्यों करेगी? सरकार जब करेगी जब सरकार को ये लगेगा कि अब करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। जब वो मजबूर हो जाएंगे, हम उनका इतना उनको दबा दें कि उनके पास कोई चारा ही ना बचे हमारी बात मानने के अलावा, तब तो मानेंगे। अब अगर उनके पास कोई रास्ता बचेगा तब वो नहीं मानेंगे। और बड़ी बात ये है कि हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए अगर सरकार पे दबाव बनाना है। कि पीट भी रहे हैं हम, फिर उन्हीं को बना रहे हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करेंगे कि ना ये ज़्यादा पीटते हैं, उन्होंने कम पीटा था, उन कम पीटने वालों को बना दे। अगले बार में चाहे वो उससे भी ज़्यादा पीटे। आगामी चुनाव में क्या विरोध देखने को मिलेगा सरकार का? अरे किसका विरोध करें? इनका करें तो दूसरे को फायदा होगा। यही तो हमारा फायदा उठाते। सारी उम्र तो बैठने से रहे, अब लोगों की फसलें आ गई, वो भी देखनी है। तो आप भी लगातार चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, बार-बार चुनाव की बात। बिल्कुल बार-बार चुनाव की इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो राजनीतिक जो लोग हैं
ये अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। ये अपनी पार्टी का जो बॉस होता है उसकी चमचागिरी करते हैं और वो उनकी पार्टी का बॉस इन कंपनियों से पैसे लेता है, इन कंपनियों से चंदा लेता है। इसलिए कोई पार्टी किसानों के पक्ष में और इन कंपनियों के खिलाफ नहीं बोल रही है। अगर किसानों को कंपनियों पे काबू करना है, जनता को कंपनियों की गुलामी से बचना है, तो फिर जनता को इस राजनीति को बदलना पड़ेगा। एक ही चारा है, आप 7 जन्म तक लड़ें, क्योंकि जहाँ से कानून बनते हैं वो लोग गंदे हो गए हैं। उन लोगों की जगह जब तक अच्छे लोग नहीं भेजोगे तब तक दूसरा कोई रास्ता देश के पास बचा हुआ नहीं है। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट।